हेलो फ्रेंड्स, हम लोग भोजन के घटक पढ़ रहे थे। चैप्टर 2 एनसीईआरटी पोषक हमने पढ़ा दिया था। पोषक में 3 टॉपिक कंप्लीट हो गए थे। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ये 2 कंप्लीट हो गए थे पूरी तरीके से। अब तीसरे टॉपिक पे हम वसा पे चल रहे हैं। वसा क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या है, इसका परीक्षण क्या है, इसके स्रोत क्या हैं, इसको खाने से क्या होता है, इसके बारे में फैक्ट क्या है। जैसे वसा को ऊर्जा देने वाला भोजन कहा जाता है। कार्बोहाइड्रेट को क्या कहा जाता है, हमने पहले लेक्चर में बताया था। कार्बोहाइड्रेट को ऊर्जावर्धक भोजन कहा जाता है, वो तुरंत एनर्जी देता है। प्रोटीन को क्या कहा जाता है, शरीर वर्धक भोजन, वो शरीर का निर्माण करता है। उसी तरीके से वसा को क्या कहा जाता है, ऊर्जा देने वाला भोजन। लेकिन वसा वसा को भी ऊर्जा देने वाला भोजन और कार्बोहाइड्रेट को भी ऊर्जा देने वाला भोजन दोनों कहा जाता है। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, कार्बोहाइड्रेट हमको तुरंत एनर्जी देता है। वसा वसा का मेटाबॉलिज्म दर बहुत ज़्यादा है, मतलब बहुत देर से पचता है। लेकिन वसा और कार्बोहाइड्रेट की अगर समान मात्रा है तो वसा से हमको अधिक ऊर्जा मिलती है। लगभग 2 गुना ऊर्जा मिलती है। 9.2 किलो कैलोरी ऊर्जा वसा से मिलती है और 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। अगर दोनों की समान मात्रा है, यानी अगर हम 100 ग्राम वसा खाएं, 100 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खाएं, तो हमको 100 ग्राम वसा से कार्बोहाइड्रेट की तुलना में अत्यधिक ऊर्जा मिलेगी। ये वसा हो गया। वसा के स्रोत क्या हैं और वसा शरीर के लिए आवश्यक क्यों है? क्यों? क्योंकि ये ऊर्जा देता है। हमारी शरीर की जो संरचना हुई है उसके लिए सारे घटक बहुत ही आवश्यक होते हैं। पादप स्रोत क्या है, यानी जो हमको पौधों से प्राप्त होता है वसा, मूंगफली और उसका तेल। लेकिन बाजार की मिलावटी नहीं, बाजार की मिलावटी में कभी हम उस पर पढ़ाएंगे। उससे सीधा अगर व्यक्ति मूंगफली के तेल का अधिक मात्रा में सेवन करता है तो कैंसर और बहुत ही ज़बरदस्त भयंकर रोग होता है। तो उसमें पूरा पूरा का पूरा केमिकल मिला हुआ होता है। उसमें मूंगफली नाम मात्र की भी नहीं होती है। वो सरकार की पॉलिसी रहती है, सरकार भी अपना बनाती है, उसमें हो रहा है, कोई चेक करने की व्यवस्था नहीं है। इसलिए जब भी मूंगफली का तेल के प्रयोग की बात आए तो बाज़ार से खरीदी हुई मूंगफली का प्रयोग कदापि न करें। किसी दिन हम उस पर बहुत बेहतरीन लेक्चर लेंगे कि क्या क्या मिलावट होता है और किस किस तरह के रसायन उसमें मिलाए जाते हैं। जैसे मूंगफली और उसका तेल, नारियल का तेल, सोयाबीन का तेल, सरसों का तेल, तिल का तेल, बादाम का तेल, जितने भी तैलीय पदार्थ होते हैं उन सब में वसा की उपस्थिति होती है। समस्त तैलीय पदार्थों में वसा की उपस्थिति होती है। अभी हमने कहा कि सरकार की पॉलिसी है। सरकार की पॉलिसी रहती है कि ग्राहकों को या उपभोक्ता को सही चीज़ मिले। लेकिन हमारा एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम इस तरीके से नहीं है कि वो समस्त पदार्थों को चेक कर सके। चेक भी करता है तो ओरिजिनल चीज़ जनता तक नहीं पहुंच पाती। इसलिए वहाँ सरकार की पॉलिसी नहीं है। जो कोई भी मूंगफली का तेल या मार्केट का सरसों का तेल मिलाता है या लाता है, उसमें उसकी गलती होती है। सरकार का इसमें कोई दोष नहीं रहता। सरकार खुद से चाहती है कि उपभोक्ता अच्छी चीज़ पाएँ, लेकिन हमारे देश में काला बाजारी वगैरह बहुत होता है। ये सब इसका टॉपिक नहीं है, वो सब किसी दिन हम और समझाएंगे। मूंगफली वगैरह कुल मिलाकर के जितने भी तैलीय पदार्थ होते हैं उन सब में वसा की मात्रा होती है। जंतु स्रोत, ये पादप स्रोत हो गया। जंतु स्रोत क्या होता है, अंडा, मछली, क्रीम, मक्खन, दूध और दूध से बने हुए समस्त पदार्थ, घी, मांस, इन सब में वसा की बहुत ही हाई मात्रा होती है। अगर वसा और प्रोटीन के हिसाब से देखें तो इन सब में वसा की बहुत ज़बरदस्त मात्रा होती है। और मछली में तो इतनी वसा पाई जाती है कि अगर 6-7 महीना कोई व्यक्ति मछली का ही सेवन कर ले तो हमें नहीं लगता कि उसके शरीर में कुछ और होगा, वो फूल करके डिब्बा हो जाएगा। ये वसा उसके स्रोत ये हो गया। इसका परीक्षण कैसे करेंगे, हम कैसे पता चलाएंगे कि हम जो खाद्य पदार्थ खा रहे हैं या वसा खा रहे हैं उसमें वसा है? इसका परीक्षण बहुत ही आसान है। प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की तरह कठिन नहीं है, प्रयोगशाला में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप कुछ न करिए, जो खाद्य पदार्थ आप वसा को खा रहे हैं, जैसे मूंगफली खा रहे हैं तो मूंगफली का थोड़ा सा चूर्ण बना लीजिए। चूर्ण बना करके किसी कागज़ के टुकड़े में रख दीजिए। थोड़ी देर बाद आप उसको देखेंगे कि उसमें मूंगफली की उपस्थिति नज़र आएगी। क्यों? क्योंकि वो तेल के रूप में कागज़ को गीला कर देगा।
कागज़ के टुकड़े पर तेल की कुछ बूंदें, चाहे जो भी वसा का पदार्थ होगा, अगर आप उसका चूर्ण बना के रखेंगे थोड़ी देर बाद वो खुद ब खुद आ जाएगा। तो उससे पता लग जाएगा कि हमारे खाद्य पदार्थ में क्या है, वसा है। तो इस प्रकार से वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट हम लोग ख़त्म किए। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों का विटामिन है। विटामिन की शरीर की आवश्यकता क्यों होती है, विटामिन क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, ये सब हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक आपका होगा विटामिन।